आखिर पूरी दुनिया में इंडिया को इतनी गालियाँ क्यों मिलती है? सोशल मीडिया खोलो, कमेंट सेक्शन देखो, इंडिया इज डिसगस्टिंग, डिलीट इंडिया। आखिर ऐसा कमेंट्स क्यों? और ये इंडिया हेट का ट्रेंड अचानक कैसे बन गया? इसका दोषी कौन है, हम इंडियंस या वो फॉरेनर्स? और इसका असर हम पर क्या पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी इमेज कैसे सुधार सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी कोई इंडिया से रिलेटेड वीडियो या पोस्ट ऑनलाइन आता है तो उसके नीचे कमेंट्स में क्या होता है? लोग कहते हैं इंडियन बस गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, इंडिया कचरे का देश है, या इंडियन फूड में तो बस बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। ये बातें सुन के बुरा लगता है ना? मुझे भी लगता है। ये कमेंट्स इतने हार्श होते हैं कि इन्हें इंसल्ट बोलना भी गलत है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स तो जानवरों के लिए भी यूज नहीं होते। सोशल मीडिया पर चाहे वीडियो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, गालियाँ इंडिया को ही पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, ये हेट क्यों? अचानक ये इंडिया हेट का ट्रेंड कैसे बन गया? क्यों हमें हर जगह टारगेट किया जाता है? और क्या इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं? आज हम ये सब पॉइंट्स एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं, इसका असर हमारी रियल वर्ल्ड में भी है। अब ये देखते हैं कि इंडिया हेट का ट्रेंड शुरू कैसे हुआ। जब इंडियन स्ट्रीट फूड कम्युनिटी के वजह से थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होने लगी, उस टाइम पर विदेशी फूड ब्लॉगर्स इंडिया आते थे और उन्होंने स्ट्रीट फूड के बारे में वीडियोस बनाए। पहले ये वीडियोस पॉजिटिव होते थे, लोग इंडियन कल्चर, फूड और हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया को ये पॉजिटिव इमेज पसंद नहीं आई। उन्हें इंडिया की एक नेगेटिव पिक्चर चाहिए थी, जैसे पॉवर्टी, डर्ट या अनहाइजीनिक कंडीशंस। यहाँ से इंडियन फूड ब्लॉगर्स भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए। उन्होंने स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के वीडियोस बनाए जहाँ हाइजीनिक की कमी थी, और ऐसे वीडियोस वायरल होने लगे। लोग देखना चाहते थे कि इंडिया कितना गंदा है। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, डिसगस्टिंग, हाउ कैन दे ईट दिस? और धीरे धीरे एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। इंडियन फूड ब्लॉगर्स भी इस नेगेटिव चीज़ें दिखाने लगे, क्योंकि उन्हें व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे थे। अब सोशल मीडिया का रोल भी देखो। आज कोई भी वीडियो, चाहे वो स्ट्रीट फूड का हो या इंडियन कल्चर का, उसके नीचे कमेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं। और ये सिर्फ विदेशी नहीं है, कुछ इंडियंस भी हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो अपने देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि लोग अब बिना सोचे इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें बोल देते हैं। तो ये तो था एक बड़ा रीजन, स्ट्रीट फूड वीडियोस और सोशल मीडिया ने इंडिया की इमेज को ग्लोबली खराब कर दिया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अब बात करते हैं हम इंडियंस के बिहेवियर्स की। ये भी एक बड़ा रीजन है कि हमें दुनिया भर में हेट मिलती है। हम इंडियंस में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमें लगता है कि विदेशी, स्पेशली गोरे लोग हमसे बेटर होते हैं। सोच के देखो कि अगर आप दिल्ली का इंडिया गेट या सीपी में हो और एक गोरा टूरिस्ट दिखे तो क्या होता है? लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। हम उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं ये सोचकर कि वो हमें वैलिडेट करेंगे। ये बिहेवियर्स फॉरेनर्स को भी मालूम है। वो समझते हैं कि इंडियन उन्हें भगवान जैसा मानते हैं, और इसका फ़ायदा उठाकर वो हमें और नीचा दिखाते हैं। कुछ फॉरेन क्रिएटर्स इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। British up here, Australian up here, Indian. Ladies, you're not gonna have the same reaction if you turn around and all you see is, "Excuse me, my little delicate desert flower. I was looking at you from across the room, and might I say, you are so exquisitely beautiful that if you were to be in my country, you would be more sacred than a cow." Oh yes, I would like to do some bad things to you. I would. If it were up to me, I would take you home, split your legs, and I would eat you like goody. Yes, I would. Well, I cannot talk dirty to a woman just because I'm Indian. Let me tell you something. I can talk dirty. I would say some filthy things. I want to bend you over, grab your hand, and whisper something soft and sexy in your ear like, "Who's your customer service representative?" लेकिन सोच के देखो, हर देश का एक्सेंट अलग होता है। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है। तो हमारी इंडियन एक्सेंट में प्रॉब्लम क्या है? फिर भी हमें इसके लिए ट्रोल किया जाता है। और एक बात, हम अपने कमेंट सेक्शन में ये दिखाते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए। लोग लिखते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, प्राउड टू बी इंडियन, या गिव दिस मैन एन आधार कार्ड। ये कमेंट्स हमारी नार्सिसिज्म को दिखाते हैं और विदेशी इसे इरिटेट होते हैं। तो ये भी एक वजह है कि हमें हेट मिलता है। हम खुद फॉरेनर्स के सामने अपनी इमेज ऐसे बनाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टीरियोटाइप्स और मीडिया का रोल। हॉलीवुड और पश्चिमी मीडिया ने इंडिया को हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाया है। इंडियन कैरेक्टर को या तो नर्ड, लूजर या सोशली ऑकवर्ड दिखाया जाता है। एक फेमस एग्जाम्पल है द बिग बैंग थ्योरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही शो ऐसा है, आप किसी भी बॉलीवुड मूवी या शो में देखो, इंडियन कैरेक्टर को अक्सर
ऐसे ही दिखाते हैं। पश्चिमी मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। बीबीसी जैसे चैनल्स जब इंडिया के बारे में न्यूज़ दिखाते हैं तो बस स्लम्स, पॉवर्टी या अनहाइजीनिक कंडीशंस ही दिखाते हैं। कभी इंडिया की मॉडर्न सिटी या टेक्नोलॉजी या अचीवमेंट्स की बात नहीं होती। ये एक वन साइडेड इमेज बनाता है जिससे दुनिया सोचती है कि इंडिया बस एक गरीब और गंदा देश है। और आप बात करते हैं इंडियन स्कैमर्स के स्टीरियोटाइप्स की। यूट्यूब पर आपने शायद वीडियोस देखे होंगे जहां इंडियन स्कैमर्स के कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये वीडियोस वायरल होते हैं और लोग सोचते हैं कि हर इंडियन स्कैमर, लेकिन सोचो ये बस एक छोटी सी पॉपुलेशन है। दुनिया के हर देश में स्कैमर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया को इसके लिए टारगेट किया जाता है। एक और एग्जांपल है स्ट्रीमर्स का। जैसे एसईओ नाम का एक स्ट्रीमर है, वो अपने स्ट्रीम में इंडिया को ओपनली गाली देता है। How stinky India is. Sorry to say it, they eat poop. They wipe cow feces on their armpits. Have you seen their street food? It's disgusting. And everybody starts to realize that because of the Indians that go over to the west. ऐसे लोग जानते हैं कि इंडिया को क्रिटिसाइज करने से व्यूज मिलती है और इसीलिए वो ये करते हैं। ये सब स्टीरियोटाइप्स और मीडिया पोर्ट्रेल की वजह से इंडिया की इमेज और खराब होती है। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि विदेशी क्रिएटर्स इंडियन नाम का कैसे फायदा उठाते हैं। मान लो एक विदेशी यूट्यूबर का चैनल नहीं चल रहा, वो क्या करता है, एक सस्ता सा बैकपैक लेता है, सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करता है और इंडिया आ जाता है और एक ब्लॉग बनाता है। वो या तो इंडिया की तारीफ करेगा या इंडिया को गाली देगा। दोनों ही केसेस में मिलियंस व्यूज पक्के। एक रिसेंट एग्जाम्पल है मिस्टर बीस्ट की। उन्होंने अपना फेस्टिवल्स ब्रांड्स प्रोमोट करने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन एक टाइम था जब वो इंडिया के इतने बड़े सपोर्टर नहीं थे। जब उन्हें लगा कि इंडिया से कोलैबोरेट करने से उनको फ़ायदा ही होगा, तब जाके वो इंडिया आए। और ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इंडिया के नाम से अपने चैनल रिवाइव करते हैं। एक और एग्जांपल है एंड्रयू टेट का। वो एक टाइम पर इररिलेवेंट हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने दिलजीत दोसांझ के पोस्ट पर एक स्टीरियोटाइपिकल ऑफेंसिव कमेंट किया, वो फिर से लाइमलाइट में आ गए। ये लोग जानते हैं कि इंडिया का नाम लेने से कंट्रोवर्सी होती है और कंट्रोवर्सी से व्यूज मिलते हैं। तो ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है, इंडिया को टारगेट करो और पैसा कमाओ। अब बात करते हैं कि इस हेट का असर हम पर क्या पड़ता है। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं है, इसका असर हमारी रियल वर्ल्ड में भी पड़ता है। जो इंडियंस विदेश में रहते हैं, एनआरआईज या स्टूडेंट्स, उन्हें रोज रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। उन्हें जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो ब्राउन है या इंडियन है। लोग उनका नाम या एक्सेंट सुन के उनका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हैं। साउथ कोरिया में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार किया जाता है। कई जगह ये बोर्ड्स लगे होते हैं, नो इंडियंस और डॉग्स अलाउड। और कुछ केसेस में तो इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या भी हुई है। एक रिसेंट केस से एक इंडियन स्टूडेंट को एक पुलिस वालों ने कार से कुचल दिया और उनका रिएक्शन ये था। I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. Yeah, just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. ये हेट इंडियंस को अपनी आइडेंटिटी पर शर्मिंदा कराता है। लोग अपना इंडियन नाम छुपाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये उन्हें इन्फीरियर बनाता है। ये एक सीरियस इशू है और हमें इस पर गौर करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस हेट का दोषी कौन है? दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम दोनों की ही गलती है, इंडियंस की भी और फॉरेनर्स की भी। पहले हम इंडियंस की गलती देखते हैं, हाइजीनिक की कमी। हम अपने स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखते। एक गोलगप्पा वाला 2 रुपए की ग्लोव्स नहीं पहन सकता क्या? अपने मोन्यूमेंट्स का डिसरेस्पेक्ट। हम अपने हिस्टोरिकल साइट्स पर पिचकारी मारते हैं या राहुल लव्स अंजलि लिख देते हैं। हम विदेशियों को भगवान जैसा ट्रीट करते हैं। अतिथि देवो भव का मतलब हमने गलत कर दिया, हमने अतिथि को ही भगवान बना दिया। हम खुद आपस में लड़ते हैं, नॉर्थ इंडियंस वर्सेस साउथ इंडियंस, या माइनॉरिटीज को गाली देते हैं, या हिंदी वर्सेस तमिल या हिंदी वर्सेस कन्नड़ा। ये लैंग्वेज वॉर आज के टाइम में तो पूरा ट्रेंड में चल रहा है। हम महिलाओं के लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं बना पाते। होली के नाम पर छेड़छाड़ या टूरिस्ट गर्ल के साथ बदतमीजी, ये सब हमारी इमेज खराब करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेनर्स की गलती। वो इंडियन एक्सेंट, स्कैमर्स या अनहाइजीनिक फूड के स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देते। पश्चिमी मीडिया बस इंडिया की पॉवर्टी या स्लम्स दिखाते हैं, कभी प्रोग्रेस नहीं दिखाते। विदेशी क्रिएटर सस्ता होटल या स्लीपर क्लास में ट्रेन बुक करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि इंडिया में फैसिलिटीज नहीं। तो दोस्तों ये हम दोनों की गलती है। हम खुद अपनी इमेज खराब करते हैं और विदेशी इसका फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, हम अपनी इमेज कैसे सुधार सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि अगर हमें दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। विदेशियों को नॉर्मल ट्रीट करो। अगर कोई गोरा टूरिस्ट दिखे
तो उसके पीछे मत भागो, उससे मत चिपको, उसे चिपक के आपको ऑर्गेज़म नहीं आ जाए। वो भी नॉर्मल इंसान है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उन्हें रिस्पेक्ट दो, लेकिन उसको भगवान मत बनाओ। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे ग्लोव्स पहनना या साफ यूटेंसिल्स यूज़ करना। ये एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। और अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करो। हमारी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स पर पिचकारी मारना बंद होना चाहिए। अगर हम खुद अपनी चीज़ों का कदर नहीं करेंगे तो फॉरेनर्स क्यों करेंगे? आपस में यूनिटी लाओ। नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस या माइनॉरिटीज़, हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा। हम सब इंडियन हैं और यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ। महिलाओं के लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाना होगा। होली या फेस्टिवल्स के टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और टूरिस्ट गर्ल के साथ बदतमीजी बंद होनी चाहिए। पॉजिटिव कंटेंट को प्रमोट करो। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई सारे लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे वीडियोस कोई वैल्यू नहीं रखते। इंडियन क्रिएटर्स को पॉजिटिव वीडियोस बनानी चाहिए, जैसे इंडिया के मॉडर्न सिटीज़, टेक्नोलॉजीज या कल्चरल अचीवमेंट्स। ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें। रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर कोई विदेशी क्रिएटर्स इंडिया को अननेसेसरली टारगेट करता है तो उसके खिलाफ पोलाइटली आवाज़ उठाओ। कमेंट्स में फैक्ट्स के साथ जवाब दो, लेकिन गालियां मत देना। अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड करो। अपने इंडियन नाम, एक्सेंट या कल्चर पर शर्मिंदा मत हो। ये हमारी आइडेंटिटी है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगर हर इंडियन अपनी जिम्मेदारी ले तो हमारी इमेज ग्लोबल लेवल पर ज़रूर बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात इंडिया हेट ट्रेंड के बारे में। हमने देखा कि यह ट्रेंड स्ट्रीट फूड से शुरू हुआ और सोशल मीडिया, स्टीरियोटाइप्स और हमारे खुद के बिहेवियर ने इसे और बढ़ाए। इसका दोषी ना सिर्फ फॉरेनर्स हैं, हम इंडियंस भी हैं। इस हेट का असर हमारी रियल लाइफ में भी पड़ता है। रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम इसे सुधार सकते हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी और थोड़ी सी यूनिटी और अपने कल्चर पर प्राइड, बस यही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है कि हम अपनी इमेज कैसे सुधार सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहां आपने रेसिज्म का सामना किया तो उसके बारे में भी शेयर करो। हम सब मिलके इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।